हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनाइन के पैरामीटर्स के बारे में कि क्रिएटिनाइन का पैरामीटर्स अपने सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में कैसे सेव करें। क्या होता है दोस्तों, जब सबसे पहले आप कोई भी न्यू किट ओपन करते हैं तो उसमें एक लिटरेचर होता है। ये कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे क्रिएटिनाइन का लिटरेचर है। इसको क्या करना है दोस्तों, एक पहले किट को ओपन करके इस लिटरेचर को ध्यान से, बहुत ही बारीकी से और ध्यान में रखते हुए सभी एक एक चीज को पढ़ना है। ये लिटरेचर बहुत ही काम आता है आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों में काफी मदद करता है। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी न्यू टेस्ट अगर हम सेमी ऑटो एनालाइजर में अगर रन करते हैं तो उसके लिए हमें पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा कोई भी न्यू किट खोलेंगे तो उसके ये लिटरेचर साथ में आता है, तो उसको सेव कर। ये हमारे पास आर्वा की चैम्प 7 सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है दोस्तों। इसमें हम क्रिएटिनाइन का पैरामीटर्स को कैसे सेव करेंगे देखते हैं। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमारी ये बायोकेमिस्ट्री का डिस्प्ले है, जिसमें हमें आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे: सेल्फ टेस्ट, सिस्टम पैरामीटर्स, कंट्रोल डाटा, नॉर्मल डाटा, कैलिब्रेट आइटम्स, गो बैक। ये हम मेन मेन्यू पर जाएंगे तो आपको ऐसा फॉर्मेट दिखाई देगा, जिसमें पैरामीटर्स, क्वालिटी कंट्रोल, सिस्टम सेटअप, रिपोर्ट्स, वॉशिंग एंड अदर्स टेस्ट। तो हमें क्या करना है दोस्तों, क्रिएटिनाइन का पैरामीटर्स को सेव करना है। तो हम पैरामीटर्स पर क्लिक करेंगे। पैरामीटर्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। तो हमें ये हमारा सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का कीपैड है, हमें आप देख पा रहे हैं कि क्रिएटिनाइन को क्लिक करना है। ये दोस्तों लेटेस्ट कीपैड है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक यूरिया है और क्रिएटिनाइन है। फर्स्ट क्लिक करने पर यूरिया ओपन हो जाएगा और डबल प्रेस करने पर क्रिएटिनाइन ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने डबल प्रेस किया है तो आपको ऐसा फॉर्मेट दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा क्रिएटिनाइन को सेट करने के लिए ऐसा पैरामीटर्स दिखाई देगा जो हमारे, आइए देखते हैं लिटरेचर। तो साथ में बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर के पास में आपको क्रिएटिनाइन का पैरामीटर्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या होता है दोस्तों कि कोई भी जब न्यू किट खोलते हैं तो उसका पैरामीटर्स हमें सेव करना होता है। जैसे कि हमारे दोस्त लोग होते हैं कि जो हमारा पहले से बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में पैरामीटर्स सेव होता है उसमें तो टेस्ट रन कर लेते हैं, लेकिन जब न्यू कोई फैक्टर पैरामीटर्स को सेव करना होता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी आसान है। जिसको आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपको डिस्प्ले प्लस लिटरेचर का पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पैरामीटर्स ऑफ टेस्ट। हमें क्या करना है, क्रिएटिनाइन है तो आपको मोड दिखाई दे रहा होगा। मोड में हमें 2 पॉइंट्स, ये हमारा लिटरेचर में फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट या 2 पॉइंट्स दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमें फ़िल्टर 1 दिखाई दे रहा है। फ़िल्टर 1 में आपको 505 nm नैनोमीटर सेट करना है। फ़िल्टर सेकंड हमारे पास नहीं है तो हमें 00 कर देना है। जैसा कि आप दोस्त देख पा रहे हैं, हमारे पास ये फैक्टर है। फैक्टर को हम जब कोई भी स्टैंडर्ड इसमें सेट करेंगे तो हमारा न्यू फैक्टर जनरेट होगा, तो उसको तब सेव करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड कंसेप्ट इसका दिया है 2 mg/dl, तो 2.0 कर देंगे इसको। नॉर्मल मिनिमम वैल्यू है 0.8, नॉर्मल मैक्सिमम है इसकी 1.4। ये क्या है दोस्तों, इसकी नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू 0.8 से 1.4
mg/dl। हमारा टेम्परेचर है 37, जैसा कि आप लिटरेचर में भी देख पा रहे हैं हमारा टेम्परेचर है 37, तो 37 सेट कर देंगे। डिले टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी लैग टाइम 30 सेकेंड, तो 30 डालेंगे। रीड टाइम हमारा 120 है तो 120। रीडिंग नंबर 1 तो 1 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है इंक्रीजिंग, जैसे कि आप रिएक्शन डायरेक्शन हमारे लिटरेचर में देख पा रहे हैं कि इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग सेट करेंगे। लिम 0.3 से ओडी स्टार्ट होती है 2.5 तक। लिनियरिटी है इसकी 20 mg/dl, यानी कोई भी टेस्ट अगर हम परफॉर्म करते हैं तो 20 mg/dl तक ही रीडिंग दे पाएगा। अगर उससे ऊपर है तो आपको डाइल्यूशन का प्रयोग करना है। यूनिट हमारी जैसा कि आप लिटरेचर में देख पा रहे हैं mg/dl है तो mg/dl सेट करेंगे। सैंपल वॉल्यूम लिटरेचर में 50 दिया हुआ है, हम यहाँ पर 25 करेंगे, जस्ट इसका हाफ। वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, सैंपल वॉल्यूम को घटा या बढ़ा सकते हैं। रिजेंट इसमें 2 रिजेंट्स होते हैं, R1 250, R2 250 एंड एक्सप्रेट वॉल्यूम। जो भी हमारे रिजेंट की क्वांटिटी दोनों को मिक्स करके हुई है 500, तो एक्सप्रेट कितना करना है मशीन को 450। ठीक है दोस्तों, ये सब हमने सेव कर दिया है। लास्ट में नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेव और कंट्रोल का, तो आपको सेव वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने सेव वाला ऑप्शन को क्लिक किया, कोई यस या नो मांगा है। हमें क्या है कि हमारा ये पहले से ही सेट है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अब अगर आपको जब भी इसमें स्टैंडर्ड को रन करेंगे फैक्टर जनरेट हो जाएगा, तो आपको यस या नो करना है तो यस कर देना है। ठीक है, हमने यस कर दिया है, ये हमारा पैरामीटर सेव हो गया है। दोस्तों, आपके पास कोई सी भी न्यू किट हो, किसी भी कंपनी की किट हो, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। उसके लिटरेचर को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद अपने सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पर जाइएगा। न्यू टेस्ट ऐड करना है तो न्यू टेस्ट पे, आपका पहले से ही कोई सेट है तो उस पर जाके पैरामीटर्स को जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसमें सेट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिनाइन को टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, कैसे लगाया जाता है, कितनी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।